पाकिस्तान की तरफ से पहला राउंड जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, ओवरसीज़ प्लेयर्स का, उसमें जो 4 पाकिस्तानी नाम हैं वो चारों बहुत बड़े हैं और एक नाम आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर देगा, वो मैं लास्ट पर लेता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई ने भी अपने आप को ड्राफ्ट्स के लिए अवेलेबल कर दिया है। एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि ये चारों प्लेयर्स, ये चारों अगर मज़ीद अगली खेप में, मैंने आपको बताया ये फर्स्ट राउंड में ओवरसीज़ प्लेयर्स जिन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया उसमें ये 4 हैं पाकिस्तान के। अगले राउंड्स में क्या बनता है वो जैसे जैसे नाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। नवंबर से लेकर, इस साल के नवंबर से लेकर फरवरी तक पाकिस्तान का एफटीपी के अंदर कुछ खास है नहीं आईसीसी के इवेंट्स को लेकर। तो ये एक ऐसी विंडो है जो पाकिस्तान के लिए ना खुली हुई है, पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए। और इसी विंडो को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के इन चारों प्लेयर्स ने बीबीएल की जो मैनेजमेंट है या अपने आप को जब ड्राफ्ट्स के लिए नॉमिनेट किया तो वहाँ पर दे हैव ऑलरेडी मैंशनड कि हम फुल सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे प्लस फाइनल्स के लिए भी अवेलेबल होंगे। ये वो इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो इस दफ़ा पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेकर मे भी चीज़ें चेंज कर दे। क्योंकि पिछले साल पता है क्या हुआ था? पिछले साल ये हुआ था कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे ना, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ़ जो कि ऑस्ट्रेलिया में हॉट केक की तरह बिकता है बीबीएल में, उसका प्रॉब्लम ये था कि ये फुल सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं थे। बीबीएल वाले देखते हैं कि फुल सीज़न के लिए प्लेयर अवेलेबल हो, स्पेशली ओवरसीज़ प्लेयर। तो ये चूँकि अवेलेबल नहीं थी तो सिर्फ एक, पिछले साल सिर्फ एक लड़का हमारा सिलेक्ट हुआ था बीबीएल में, उसामा मीर, उसके अलावा कोई नहीं सिलेक्ट हुआ। इस साल बताया जा रहा है कि चांसेस हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर सिलेक्ट होंगे। शाहीन और रिजवान ये दोनों फर्स्ट टाइम खेलेंगे। रिजवान वुड बी दी, मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ठीक है रिजवान भाई से रिलेटेड बादशाह तो हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खबरें ये आ रही हैं कि फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड हैं मोहम्मद रिजवान में। ही इज़, मतलब वो कहते हैं कि यार विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन, और अगर टॉप लॉट में बैटिंग करने वाला विकेट कीपर बैट्समैन हो तो वो ऑलवेज़ एक एज होता है कि आपको एक ऊपर बैटर भी मिल जाता है प्लस आपका वो एक डायनामिक किस्म का विकेट कीपर भी मिल जाता है। अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि रिजवान विकेट कीपर बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, उनकी T20 की गेम को लेकर चीज़ें आप कह सकते हैं 19-20 हैं, लेकिन विकेट कीपिंग तो है, और अगर वन फाइन डे उनका बल्ला चल गया तो यू नेवर नो। ठीक है, तो रिजवान भाई की ये स्टोरी है। शाहीन मोस्ट प्रोबेबली डेब्यू कर जाए, ब्रिस्बेन हीट की पहली पिक है। ठीक है, ब्रिस्बेन हीट, अब ब्रिस्बेन हीट का मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिस्बेन हीट वाले मोस्ट प्रोबेबली देयर इज़ द चांस कि शायद शाहीन को पिक ना करें अपनी फर्स्ट पिक में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लेफ्ट आर्म पेसर है स्पेंसर जॉनसन। लेकिन दूसरी जो टीम है ना वो पर्थ स्कॉचर्स है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिनके पास आई गेस दूसरी पिक है। ठीक है, ब्रिस्बेन हीट के बाद वो देयर इज़ अ चांस कि वो शायद इसको ले लें, शाहीन शाह अफरीदी को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना इन रिसेंट टाइम्स उन्होंने ये बात की है कि वो एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर या फॉर दैट मैटर एक पेस बॉलर को ना वो चाहते हैं कि वो अपनी टीम में लें। तो अब देखना यह है कि ब्रिस्बेन हीट हो गया या पर्थ स्कॉचर्स हो गया, पर्थ स्कॉचर्स ही था अगर मैं गलत नहीं हूँ जिसकी दूसरी थी पिक। अब यहाँ पर मुझे वो एग्जैक्टली मैंने कहीं मेंशन किया था, वो मैं देख रहा हूँ किधर था। एडिलेड स्ट्राइकर्स, सॉरी पर्थ स्कॉचर्स नहीं, एडिलेड स्ट्राइकर्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स की पिक है दूसरी। तो हो सकता है कि शाहीन अगर ब्रिस्बेन हीट में नहीं जाते ना तो वो एडिलेड स्ट्राइकर्स में जाने का उनका चांस है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान के इन 4 में से कौन कौन किधर सिलेक्ट होता है। रिजवान और शाहीन के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है बीबीएल का, शादाब खान के पास और हारिस रऊफ़ के पास है। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सारे खेलेंगे, पूरा सीज़न भी खेलेंगे और फाइनल्स भी खेलेंगे। शादाब ने बीबीएल के लिए ना 3 टीम्स की तरफ से खेला है, 3 सीज़न 3 डिफरेंट टीम्स। ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पहला सीज़न 2017-18 में, फिर उसके बाद 21-22 में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, और उसके बाद लास्ट जो सीज़न खेला था 2022-23 में वो था होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से। तो बीबीएल में जनाब टोटल 9 इनिंग्स में ना शादाब की 78 रन्स हैं, तो रन्स तो इतने ख़ास नहीं है। बॉलिंग में अगर बात की जाए ना तो 11 इनिंग्स में 14 विकेट्स हैं शादाब की 7.50 की इकॉनमी के साथ, विच इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल। उन विकेटों के ऊपर एज ए स्पिनर, वो भी लेग स्पिनर, अपने आप को इस इकॉनमी के साथ बचाना, ये इट्स अ गुड डील।
ठीक है, 14 विकेट्स भी हैं, 3 for 20 बेस्ट है, 21.42 की बॉलिंग एवरेज है। तो ब्रिस्बेन शादाब खान की गेम ठीक है, डिसेंट है। हारिस रऊफ ऑन दी अदर हैंड, वो मैंने आपको बताया उसका नाम बिकता है। हारिस रऊफ बेसिकली 4 सीज़न लगे हैं हारिस रऊफ के, पहला 19-20 में, दूसरा 20-21 में, तीसरा 21-22 में और चौथा 23-24 में। ये जो 4 सीज़न हारिस रऊफ के लगे, पिछला नहीं लगा था 24 का बाय द वे। तो हारिस रऊफ ने सारे के सारे मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेले हैं और हारिस रऊफ का वहाँ पे नाम चमकता है। बे ऑफ हारिस रऊफ अगर आपको याद हो, वो एक जगह उन्होंने प्रॉपर बनाई हुई थी, अपने मेलबर्न स्टार्स वालों ने अपने लोकल स्टेडियम के अंदर मेलबर्न में। कोई बात नहीं, अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, हमारे ही लोग हैं, इनको हमने ही बताना है, कोई बात नहीं। सुबह से कुछ लोग पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं कि यार शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान बिग बैश खेल रहे हैं, वो जी बहुत बड़ी लीग है, देखो इनको पाकिस्तान की T20 टीम में भी होना चाहिए। लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो बिग बैश की किसी टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ अपना नाम अभी रजिस्टर करवाया है ड्राफ्ट में कि हम खेलना चाहते हैं। अभी किसी टीम ने ये डिसाइड नहीं किया कि इनको हमने पिक करना है कि नहीं। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, बड़े प्लेयर्स ने अपना नाम द 100 जो कि यूके की लीग है उसमें भी भेजा था और द 100 वालों ने नहीं पिक किया था। बिग बैश में क्या शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पिक होंगे? शाहीन शाह अफरीदी ने तो, अब आपको थोड़ा सी बिहाइंड द सीन्स बता देता हूं क्या चलता है। जब आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं ना किसी लीग में, तो आपको यह भी बताना होता है कि आप कितने मैचों के लिए अवेलेबल हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने अपना नाम पूरी लीग के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दी है। बिग बैश शुरू कब होती है? दिसंबर में। खत्म कब होती है? जनवरी में। पाकिस्तान टीम की फिलहाल दिसंबर में कोई क्रिकेट नहीं है, जनवरी में आपने खेलना है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने शायद थोड़ी सी जल्दी कर दी है अपना नाम फुल अवेलेबिलिटी शो करके। मुझे लगता है कि उनको जब टाइम आएगा, आप देखेंगे अगर वो बिग बैश में चले भी जाते हैं तो उनको पीसीबी थोड़ा पहले वापस बुला लेगा, वो एक अलग टॉपिक है। मोहम्मद रिजवान मतलब बहुत अनलाइकली है कि मोहम्मद रिजवान बिग बैश में पिक हो। अगर आप बिग बैश की हिस्ट्री भी देखो ना, तो बिग बैश कोई बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स को ऑन बोर्ड नहीं करता। जिन प्लेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल उनको नजर आता है, या जो आपके कंट्री के बहुत बड़े नाम होते हैं T20 के फॉर्मेट में, जो बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो उनको बुलाते हैं। आप माजी में चले जाएं, राणा नवीदुल हसन इतने हैंडी T20 प्लेयर थे, उनसे बेहतर स्लो बॉल कौन करता है क्रिकेट में? मुझे कोई निकाल के दिखा देना, कितने हैंडी प्लेयर थे। यासिर अराफात, अब्दुल रजाक, शाहिद आफरीदी, ये अभी माजी में आपने देखा शादाब खान अपनी जब थोड़ा सा पीक उनकी चल रही थी तब वो आपको नजर आए। तो आपके प्लेयर्स आपको बिग बैश में ऑन एंड ऑफ नजर आते रहते हैं, आपके जो इंपैक्ट प्लेयर हैं। रिजवान क्या उस कैटेगरी में अब आते हैं? आई डोंट थिंक सो। अगर रिजवान का सबसे बेहतर चांस कभी बिग बैश खेलने का था तो शायद वो 2020-21 का टाइम था, अब नहीं। लेकिन क्या शाहीन शाह अफरीदी पिक हो सकते हैं? डेफिनेटली। शाहीन शाह अफरीदी ने तो भाई आपका T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है और खेलना भी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को लास्ट ओवर्स में मार पड़ जाती है, पुराने बॉल के साथ मार पड़ जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि शाहीन शाह अफरीदी को हम जाया कर दें, हम ये कहना शुरू कर दें कि उसको टीम से निकालो? हाँ, उसको आप टीम से थोड़ी देर के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन वो इंप्रूवमेंट करके वापस आ जाए। इतनी इन्वेस्टमेंट है शाहीन के ऊपर, वो डेफिनेटली आपकी T20 टीम में होना चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप। इतना एक्सपीरियंस हासिल किया है तो शाहीन, मुझे लगता है कि बिग बैश की कोई भी टीम बड़ी आसानी से शाहीन शाह अफरीदी को अपने पास बुलाना चाहेगी। सो रिजवान मुझे नहीं लगता कि पिक होगा, लेकिन शाहीन डेफिनेटली किसी ना किसी टीम में लाजमी पिक होगा। और अगर शाहीन पिक नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज होऊंगा।
दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे दिमाग में चल रहा था, वो कभी कभी होता है ना, आप कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हैं और आपको चीजें थोड़ी साफ नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो हम तो इतनी क्रिकेट यहाँ पे कंज्यूम करते हैं कि कोई फलां बंदा दुनिया के एक कोने में कोई बात कह दे, हम उसको किसी अपने से रिलेटेड चीज से जोड़ना शुरू कर देते हैं और हमें कुछ चीजें क्लियर नजर आना शुरू होती हैं दुनिया में। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का आज तीसरा T20 मैच चल रहा है। अगर तो आप 7:30 बजे वीडियो देख रहे हैं जो कि मैंने अभी रिलीज की है, तो अभी फिलहाल मैच चल रहा है। अगर आप रात को लेट नाइट देख रहे हैं तो तीसरा T20 मैच खत्म हो गया होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ मैंने निकाला है, वो था इनका पिछला T20 मैच। ब्रिस्टल में ये दूसरा T20 मैच हुआ। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन स्कोर किए और इंग्लैंड ने चेज कर लिया 19वें ओवर में। अच्छा मैच हुआ। इंग्लैंड ने ऑब्वियसली अपनी इनिंग्स खत्म की 199, यानी दोनों टीमों ने मिला के कोई 395 रन स्कोर किए। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, मतलब चलो वेस्ट इंडीज ने 196 किए, इंग्लैंड ने 199 किया, मैं ये कह सकता हूं कि दोनों टीमों ने 2-200 लगाया। 200 मान के चल लेते हैं, 196 199, दोनों टीमों ने 200 बोर्ड पे लगाया और एक भी प्लेयर ने 50 नहीं की। जैसे ही मैंने ये स्कोर कार्ड देखा और फिर मजहर अरशद का ट्वीट भी इत्तफाकन मेरे सामने आ गया, उन्होंने भी ये बात मेंशन की थी कि किसी ने 50 नहीं की, मेरे माइंड में फौरन सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं एक्चुअली प्रेजेंटेशन आई मैच के बाद। जब वो बाजिद खान से बात कर रहे थे तो सलमान अली आगा के मुंह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली। सलमान अली आगा ने पहले T20 के बाद प्रेजेंटेशन में बात करते हुए कहा कि आई डोंट वांट एनी प्लेयर इन माय टीम जो कि 70 80 90 करे। यहां जो आए टीम के लिए खेले, चाहे कोई 30 40 करे, लेकिन वो टीम को एक कुशन प्रोवाइड कर जाए। अब पाकिस्तान जिस तरह की T20 क्रिकेट खेल रहा है फिलहाल, सारे लड़के क्या कर रहे हैं, जिसकी बारी आती है वो आके सेट होने की बजाय टीम के टोटल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश में आपको नजर आता है। कप्तान आपको सेक्रीफाइस करता हुआ नजर आता है। ये चीजें हमारी क्रिकेट में नहीं थी। यहां हमारे कप्तान भी पहले सेट होना चाहते थे और फिर जूनियर्स भी, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग पकड़ता है, तो आप इंस्पायर नहीं कर पाते। और मजहर अरशद ने अपने ट्वीट में भी लिखा हुआ था कि मॉडर्न T20 क्रिकेट खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले। मैंने कहा यार पाकिस्तान का कप्तान भी तो यही बात कर रहा है। तो वो जो सोच है, वो जो डायरेक्शन है सलमान अली आगा की, वो बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी बात है। फिर उसी रात एक और बड़ी पॉजिटिव खबर हम सबको सुनने को मिली, देखने को मिली। हसन अली जो कि इस टाइम इंग्लैंड में उनका डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेलने गए हुए हैं, उन्होंने हैट्रिक की। और ना के सिर्फ हैट्रिक की, 6 विकेटें। कितना पॉजिटिव साइन है ये पाकिस्तान टीम के लिए। एक वो लड़का हसन अली जिसके अंदर वो लंबी बड़ी क्रिकेट खेलने का स्किल मौजूद था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाने में हसन अली का मेन किरदार। फिर एक डाउनफॉल आता है, पाकिस्तान का सिस्टम हसन के साथ ज्यादती करता है, उसको टाइम से पहले पाकिस्तान टीम में ले आए, कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, लेकिन उस शेर के बच्चे ने हार्ड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में ही नहीं, हर चीज़ में उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो उनको बहुत छोटा बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब जो पाकिस्तान की जो लीग होंगी या उनके मैचेस होंगे, उनमें उसको DRS नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो एम्पायर के द्वारा कोई गलत निर्णय जो अगर प्लेयर मानता है तो उसके बाद वो DRS लेता है कि उस DRS को बिग स्क्रीन में सही या गलत का फैसला दिखाया जाए। वो अब पाकिस्तानियों को नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि उसको भी इंडिया ने अपने कब्जे में कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि उसने इंडिया से यानी कि अपने बाप से पंगा लिया है और उनको पता होना चाहिए कि मालिक हम हैं। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान की जो एक फतेहाली की लीग चल रही थी, वो क्या नाम है उस लीग का, PSL उसको कुछ बोलते हैं, पजामा सलवार लीग, ऐसा कुछ है उनका जो लीग, वो भी उनकी बंद हो चुकी है और कोई भी खिलाड़ी वहाँ अब टिकना नहीं चाहता है। अब विदेशी खिलाड़ी पूरी तरह से वो वहाँ से पलायन कर चुके हैं और बोलते हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, नहीं खेलेंगे, हमें वहाँ सेफ नहीं फील होता है, तो हम वहाँ नहीं रहेंगे। और अभी कुछ दिन पहले जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं डेरिल मिचेल, उन्होंने बोला था कि मैं तो कभी भी पाकिस्तान में खेलना नहीं पसंद करूँगा। और उसके बाद कुशल मेंडिस और भी कई खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान से अपना नाम वापस ले चुके हैं उनकी लीग से। बोलते हैं हम इस लीग में तो क्या हम कभी भी उनकी किसी लीग में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान को जो एशिया कप में इंडिया के लिए बोल रहा है कि इंडिया ना खेले तो कोई बड़ा मसला नहीं है, तो हमें सबको पता है कि कितना बड़ा मसला है। अगर जो इंडिया ने अपने हाथ खींच लिए एशिया कप से, तो एशिया कप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एशिया कप का कोई फिर वजूद ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो मेन टीम है वो इंडिया है और इंडिया के सारे ब्रॉडकास्टर हैं, सारा पैसा इंडिया से लगता है, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तीनों देश ऐसे हैं कि ये भूखमरी की हालत में है और अफ़गानिस्तान तो इंडिया के साथ ही है। तो इंडिया ही है जो इस सीरीज़ में पैसा खर्च करता है। तो ऐसा ये बेवकूफ़ जो बोलते हैं कि इंडिया के बिना एशिया कप हो जाएगा, तो ये असंभव सी बात है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप एंजॉय करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।